नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली दंगों को लेकर उमर खालिद पर अब यूएपीए के तहत लगातार जिस तरह से हम जानते हैं कि गिरफ्तारी हुई थी, उसको लेकर के अब जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से भी मंजूरी मिल गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि यूएपीए के तहत अगर आपको किसी के खिलाफ केस चलाना है तो इसके लिए गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अहम होती है, और जो राज्य में सरकार चल रही होती है उसको लेकर के भी आपको विचार विमर्श में उनको भी लेना पड़ता है। तो न सिर्फ केजरीवाल सरकार बल्कि गृह मंत्रालय ने इसकी इजाजत दी, और इसके बाद जो है ये पूरा का पूरा मामला अब शुरू होगा। दिल्ली पुलिस यानी यूएपीए के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। 14 सितंबर को गिरफ्तारी हुई थी, आपको पता है, और ये पूरा का पूरा मसला जाता है जो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली में जिस तरह से दंगों की खबर सामने निकल कर आई थी, उसके बाद हमने तस्वीरें भी दिखी थी आपको यहाँ पर। लगातार हर खबर हमने उस वक्त पे दंगों से जुड़ी हुई दी थी। तो ऐसे समय में कई महीनों के विचार विमर्श के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार पुलिस को केस चलाने की स्वीकृति उन्होंने दे दी है। फिलहाल ये मामला सामने निकल कर आ रहा है। आपको पता है कि उमर खालिद तिहाड़ जेल में बंद है, और करकरडूमा कोर्ट में पिछले महीने तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद को न्यायिक हिरासत जो है वो 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई थी, और इसके बाद जो है सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कहा था। साथ ही अदालत ने आरोपी उमर खालिद को भी कहा था कि अपनी सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर सहयोग किया जाए। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद को दिल्ली दंगे मामले में गैर कानूनी गतिविधि यानी रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा अदालत ने बताया था कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगे सोची समझी साजिश हैं। ये सारे के सारे मामले जो हैं तार जो है एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई दिए। चाहे दिल्ली दंगों की साजिश हो, सांप्रदायिक दंगे किस तरह से चीज़ों को लेकर के बात आ रही थी, उसके बाद जो है पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, फिर पूछताछ लंबी लंबी चलती हैं, उसके बाद हमें पता है कि किस तरह से 14 सितंबर को हिरासत में ले लिया जाता है, और उसके बाद यूएपीए के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए मामला आगे बढ़ता है, जिसमें अब जो है वो गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार की हामी आ गई है। तो अब देखते हैं इसमें और अपडेट फिलहाल क्या निकल कर आएगा, क्योंकि अब जो है कई चीजें सामने निकल कर आएंगी। हिरासत में है तो पुलिस निश्चित तौर पर पूछताछ करेगी, और इसमें बहुत सारे बड़े अपडेट्स आने की संभावना है। तो जैसे ही कुछ और चीजें सामने निकल कर आएंगी, आपको जरूर हम उन सारी बातों से भी वो सारी बातें भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।